गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में, लेक्चर तो नहीं कहेंगे, वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम की फुल सिलेबस देखेंगे। कौन सा सब्जेक्ट? तो हिंदी का। ठीक है, हिंदी विषय का हम पूरा जानकारी आज लेंगे और किस तरीके से पूरे साल हमें पढ़ना है कि हमें हिंदी में 100 में से कितना में से 100 में से 95 प्लस स्कोर करना है। कितना करना है? 95 प्लस। ठीक है, तो उसका आज हम लोग फुल डिटेल देखने वाले हैं। और मैंने यह सिलेबस देने से पहले चैप्टर 1 बातचीत, जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, मैंने इस चैप्टर का पूरे अच्छे से लाइन बाय लाइन सब कुछ, मतलब A to Z उस चैप्टर का मैंने सारा चीज़ कराया है। मेरा फ़ोन जो है वो हैंग करता है, जिसके वजह से मैंने पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ाया है। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग जा कर के एक बार देख लेना। ठीक है, और आज हम जानेंगे सिलेबस कि हमारा सिलेबस क्या है ना, हमें क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। सर जी, हम लोग पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, एक महीना में क्या पढ़ के जाएं कि हमारा 80 प्लस 90 प्लस आ जाए, है ना। सर जी कुछ बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, कौन सा मार्क्स सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो सारा चीज़ आज के इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हिंदी सबसे पहली आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाई हो, वेलकम वेलकम वेलकम। क्लास 12th की लाइफ में आपने कदम रख दिया है। 12वीं देने के बाद आप लोग अपने अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे और किन्हीं का लक्ष्य जेई होगा, किन्हीं का नीट होगा, किन्हीं का और भी अलग अलग डिफरेंट होगा। आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, तीनों स्ट्रीम के बच्चे हिंदी पढ़ना ज़रूरी है, तीनों को हिंदी पढ़ना ज़रूरी है। तो तीनों को बहुत बहुत मोस्ट वेलकम प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 2026 से 2027 हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है। और हाँ, यूट्यूब पर पूरे साल फ्री, मतलब कि हिंदी दिगंत भाग 2 का मैं यूट्यूब पे पूरे साल फ्री पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये बस ये 2026 ही नहीं, 2027 वाला बैच भी, 2028 वाला बैच भी, 2029 वाला बैच भी, मैं पर ईयर हिंदी फुल डिटेल में पूरा यूट्यूब पे फ्री दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब अपना सिलेबस देखते हैं। देखो, हिंदी दिगंत भाग 2 में हमारा 2 खंड है, एक है गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले हम देखिए, पहले आपको हम पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। फिर मैं आपको लास्ट में सब कुछ बता दूंगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो गद्य खंड का पहला चैप्टर है बातचीत, जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। दूसरा है उसने कहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बातचीत आपको पढ़ना है और पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप इससे केवल चैप्टर नहीं, आप इससे अपने जीवन में बहुत कुछ सीख भी सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये केवल चैप्टर है, आप इस चैप्टर से अपने जीवन में लागू कर सकते हो और कैसे किस तरीके से बात करते हैं वो सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में सीख लोगे। उसने कहा था, जिनके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। यह कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है लहाना सिंह। लहाना सिंह एक लड़की से प्यार कर लेता है, जिसका नाम तो इसमें नहीं दिया गया है, लेकिन नाम रहती है, एक लड़की रहती है। ठीक है, और वो उस लड़की से बार बार पूछता है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तीसरा है संपूर्ण क्रांति, जो कि जयप्रकाश नारायण जी हैं,
है ना। जयप्रकाश नारायण जी पटना के गांधी मैदान में आकर के भाषण देते हैं और बोलते हैं कि हमारे युवा, तुम जो कहोगे मैं वो सारी बातें तुम्हारी मानूंगा, लेकिन फैसला केवल मेरा होगा। ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाले हैं। चौथा है अर्धनारीश्वर। इस चैप्टर में आपको बताया जाता है कि कैसे शंकर और पार्वती का रूप एक ही है और हमें लड़की का गुण लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लड़का को लड़की का गुण लेना चाहिए। गुण का कहने का मतलब उसकी कामों को सीखना चाहिए, है ना। कैसे लड़का और लड़की में पराधीनता हुआ कि लड़की घर में रहेगी, लड़का बाहर रहेगा, हम लोग इस चैप्टर में ये जानेंगे। ठीक, ये नेक्स्ट आता है हमारा रोज, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन आगे जी। रोज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ा आने वाला पढ़ने में। और हाँ प्यारे बच्चों, बातचीत जो है वो एक निबंध है। उसने कहा था जो कहानी है संपूर्ण क्रांति जो है वो क्या है, ये भी लगता है कि निबंध ही है। अर्धनारीश्वर निबंध है, रोज कहानी है। और उसके बाद आता है एक, हाँ रोज में जो है एक लड़की होती है, दोस्त मतलब दोस्ती की तरह रहता है लड़का एक लड़की, जो कि लेखक रहते हैं। फिर लड़की की शादी हो जाती है, फिर लड़की की ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी क्या है वही है, मतलब वही घिसा पिटा ज़िंदगी क्या है ये इसमें बताया जाता है। एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक भगत सिंह हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब क्लास 12 का हर एक चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है। ये नहीं कह सकते कि ये फालतू बकवास है, बहुत मस्त मस्त चैप्टर है। आपको अपने जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। एक लेख और एक पत्र में लेखक भगत सिंह सुखदेव को एक पत्र लिखते हैं, है ना। और ये बताते हैं कि विद्यार्थी को अपने जीवन में नेतृत्व में भाग लेना चाहिए, है ना। और उसके बाद आता है ओ सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर जिसके लेखक हैं। इसमें गंडक नदी का क्या कहते हैं, इसमें गंडक नदी के बारे में बताया जाता है। सिपाही की माँ बहुत ही मस्त कहानी है, जिसके लेखक मोहन राकेश हैं। इसमें एक माँ रहती है, उसके माँ का नाम रहता है बिश्नी, जिसका एक बेटा रहता है। और बेटा जो है सिपाही जाता है बनने। उसकी माँ जो है अपने बेटे के इंतज़ार में चिट्ठियाँ लिखती है, उसकी बहन चिट्ठी लिखती है, इंतज़ार करती है अपने बेटे की। अब इसकी माँ और अनेक प्रकार के सपने देखती है, उटपटांग सपने देखती है और बहुत ही चिंतित रहती है। प्रगीत और समाज है, नामवर सिंह का चैप्टर है, नामवर सिंह इसके लेखक हैं। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, इसमें दलित समाज के लोगों के बारे में बताया जाता है कि कैसे उन पर पहले दुर्व्यवहार होता था, है ना। उसके बाद आता है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक हैं मलय जी। खुद अकेले रहते हैं और क्या खुश रहते हैं, है ना। हो थक गए यार प्यारे बच्चों, बोलते बोलते क्या क्या बोले जा रहे हैं हमको खुद समझ में नहीं आ रहा है ना। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह एक डायरी है, जिसके लेखक हैं मलय जी। उसके बाद आता है कहानी तिरिच बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको अपने बचपन का याद दिला देगा। बहुत मस्त कहानी है, मतलब बता नहीं सकते क्या, मतलब पढ़ने के बाद ही मज़ा आएगा। वो जो होता है ना कि शब्दों में बयां ना कर पाएँ, ये वो कहानी है। ठीक है, उसके बाद आता है शिक्षा, कि शिक्षा का अर्थ क्या है, आप शिक्षा क्यों ले रहे हैं, पैसों के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। बहुत ही मस्त कहानी है, मतलब कहानी नहीं है, मतलब कि निबंध ही है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा काव्य खंड, पोइट्री सेक्शन। कड़बक है मलिक मोहम्मद जायसी जी का, फिर पद है सूरदास, फिर एक और पद है तुलसीदास जी का, फिर छपय है नाभादास, कवित है भूषण, तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, उषा। मैं सारी बातें बताऊंगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोड़ के मत जाना। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, उषा है शमशेर बहादुर सिंह जी का, है ना। जन जन का चेहरा एक, गजानन माधव मुक्तिबोध इनके लेखक हैं। अधिनायक है रघुवीर सहाय, ये बोलते हैं ना, जाना गाना माना अधिनायक जय है ना। तो ये इसमें बहुत ही मज़ा आएगा कि हम लोग जन गण मन अधिनायक की जय है किसको बोलते हैं। ठीक है, जिसके लेखक रघुवीर सहाय जी हैं। फिर है प्यारे नन्हे बेटे को, जिनका लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। फिर हार जीत अशोक वाजपेयी हैं। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति हैं, है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग व्याकरण में। बच्चों को ज़्यादा तेज़ मैं बोल रहा हूँ ना, सोच रहा हूँ कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करें, है ना। उसके बाद आता है क्या हमारा हिंदी व्याकरण, यानी कि हिंदी ग्रामर। व्याकरण में मुख्य रूप से इन टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला है वर्ण विचार, फिर दूसरा संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण कारक और उसके भेद। उसके बाद संधि से पूछा जाता है, स्वर संधि व्यंजन संधि विसर्ग
है ना। फिर समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास आदि ये सब पूछा जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय से मस्त है। आप बहुत ही आसान चैप्टर है। लिंग और वचन, काल, भूत, वर्तमान, भविष्यकाल, परवाची और विलोम शब्द से पूछा जाता है। मुहावरे हैं, उनके लोकोक्तियाँ हैं। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। फिर वाक्य शुद्ध है, कि कौन सा वाक्य शुद्ध है वो बताएं। ठीक है। उसके बाद आते हैं राइटिंग सेक्शन में, मतलब लेखन खंड में। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंदी कुछ नहीं है। आप मुझसे पढ़ो, मैं आपको सारी चीज़ें एकदम आसान भाषा में एकदम हंसते खेलते समझा देंगे। ओके, चलिए। लेखन खंड राइटिंग सेक्शन में कौन सा है? निबंध लेखन। आप ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद जब सब्जेक्टिव बनाने जाओगे तो आपको सबसे पहले आएगा निबंध लेखन 8 मार्क्स का। फिर सप्रसंग व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स का, है ना। फिर लेटर एप्लीकेशन है 5 मार्क्स का। फिर शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स का। फिर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। फिर लास्ट में रहेगा प्रिसाइज राइटिंग, संक्षेपण लेखन 4 अंक का। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हुआ आपका सिलेबस समाप्त। अब गुरुजी कौन कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो बता दीजिए ना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका गद्य खंड में बातचीत। इससे सब्जेक्टिव सवाल पक्का आता है, हर बार आता है, जो कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया है। ठीक है, हर बार आता है, ध्यान से सुनना। दूसरा है उसने कहा था, जिनके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहानी का सार कहने का मतलब सारांश, समरी। पत्र परिचय, इसमें कौन कौन सा पात्र है, कितने कैरेक्टर हैं वो आता है, जैसे कि लहना सिंह, है ना, सबसे मेन पात्र है, कहानी का हीरो है। उसके बाद अर्धनारीश्वर, रामधारी सिंह दिनकर जी। इससे व्याख्या कहने का मतलब क्या, एक्सप्लेनेशन, है ना, एक्सप्लेनेशन व्याख्या, पता है ना, संदर्भ, है ना, ये सब आता है ना लिखने, कि नहीं आता। उसके बाद निष्कर्ष, फिर भावार्थ, ये सब लिखना होता है, तब जाके आपको एक्सप्लेनेशन में 4 नंबर मिलते हैं, वो भी पूरे के पूरे। उसके बाद आता है जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का दलित चेतना और आत्मकथा से सवाल बनते हैं। फिर तिरिच है उदय प्रकाश जी का, इसका ऑब्जेक्टिव और समरी मतलब सारांश बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं काव्य खंड में, इसका मतलब क्या गुरुजी, मतलब कि गद्य खंड में एक चैप्टर, देखो एक चैप्टर ये 2 चैप्टर, उसके बाद ये 3 चैप्टर, ये 4 चैप्टर, उसके बाद ये 5 चैप्टर। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये 5 चैप्टर पढ़ लो, काम तुम्हारा बन जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग काव्य खंड में, पोएट्री सेक्शन में। कड़बक है, इसकी शुरुआत की पंक्तियाँ व्याख्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, शुरुआत से ही पूछता है हर बार। उसके बाद पद है सूरदास और तुलसीदास जी का, इन दोनों के भक्ति भाव से सवाल आते हैं। उसके बाद पुत्र वियोग, जिनके लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। करुण रस की सबसे महत्वपूर्ण कविता है इनका बेटा यानी कि खिलौना, ये अपने पुत्र को खिलौना कहती हैं, जिनके वियोग में बेचारी चिंतित रहती हैं और अपने पुत्र को खिलौना के नाम से संबोधित करती हैं। ठीक है, फिर है अधिनायक, जिनके लेखक रघुवीर सहाय जी हैं। व्यंग्या मतलब सातीरे पर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कितने चैप्टर हैं काव्य खंड में। देखिए, पहला तो कड़बक है, दूसरा पद, सूरदास और तुलसीदास का पद 2 है इसमें, एक सूरदास जी का और तुलसीदास जी का, चैप्टर अलग अलग हैं। ठीक है, एक ही मत समझ लेना। 3 चैप्टर हो गया। उसके बाद पुत्र वियोग 4, 5, ठीक, 5 चैप्टर। और अब देख लेते हैं ग्रामर में, गुरुजी बता दीजिए। तो प्यारा बच्चा ग्रामर में देख लीजिए, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है ग्रामर में, ये 5-6 टॉपिक्स तुम्हारा 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव सेक्शन निकाल देगा। 50, कितना, 50। पहला है समास, कम से कम 4-5 मार्क्स के सवाल सिर्फ इससे होते हैं, समास से। संधि विच्छेद, स्वर और व्यंजन संधि के नियम देख लेना। पर्यायवाची और विलोम शब्द से
सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनका कोई अंत नहीं है, पर पिछले 5 साल का सवाल काफ़ी है। 5 इयर्स का PYQ देख लेना। मुहावरे हैं, रोज़मर्रा के प्रयोग वाले मुहावरे, कारक है ना, विभक्ति चिन्ह, ने, को, से, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संबोधन के लिए, अपदान के लिए, ये वाला आता है, याद कर लो, 2-3 मार्क्स पक्के हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, प्रीफिक्स और सफिक्स, ओके, सबसे आसान और स्कोरिंग मार्क्स है, ठीक है। और अब देखते हैं लेखन खंड, राइटिंग सेक्शन में श्योर शॉर्ट मार्क्स। निबंध बहुत इंपॉर्टेंट, आतंकवाद पे देख लेना, बेरोजगारी पे देख लेना, पर्यावरण प्रदूषण पे देख लेना, या मेरा प्रिय कवि, ये सब पे देख लेना। खैर आप अभी तो स्टार्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ बस कि क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संक्षेपण लेखन में इससे प्रैक्टिस कर लो, 4 मार्क्स मुफ्त के हैं। क्या? संक्षेपण लेखन जो लास्ट में आते हैं, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपका हिंदी लिटरेचर में सबसे लास्ट में आपका दिया गया है प्रतिपूर्ति, ठीक है। पहला है रस्सी का टुकड़ा, जिनके लेखक गाई डी मोपासा हैं। कलर की मौत, अंतोन चेखव हैं। पेशगी, हेनरी लोपेज है ना। ये सबसे क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है तो देखिए, इन तीनों पाठों के लेखकों के नाम और उनके देश का नाम ऑब्जेक्टिव के लिए रट लें। ये मैंने खुद से अपना PDF बनाया है, खुद से अपने हाथों से, वो भी फ़ोन से, जबकि मेरा फ़ोन जो है वो 332 है। यकीन नहीं करोगे आप, 332 है। बोलो तो स्क्रीन रिकॉर्ड है, अभी दिखा दूंगा, पर लास्ट में, पहले आगे समझ लो, ठीक है। ये हो गया आपका। अब समझ लो कि कैसे कैसे आपको क्या करना है। देखिए, हिंदी हमारा बच्चा है 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स का हमारा हिंदी है, जिसमें कि 60 क्वेश्चन आता है आपका ग्रामर से और 40 क्वेश्चन आता है आपका लिटरेचर से, ठीक है। अब 100 मार्क्स का है गुरुजी, तो 100 मार्क्स मैं ये केवल ऑब्जेक्टिव का बता रहा हूँ। किसका बता रहा हूँ? ऑब्जेक्टिव। ये केवल ऑब्जेक्टिव का मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन आते हैं ना, 60 क्वेश्चन रहेगा ग्रामर से और 40 क्वेश्चन रहेगा लिटरेचर से। उसके बाद सब्जेक्टिव में तो आपका ग्रामर से रहता है क्या, राइटिंग सेक्शन से निबंध रहता है और लेटर एप्लीकेशन रहता है और संक्षेपण, ये भी ग्रामर में ही ले लो, है ना। तो पूरा का पूरा आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है ऑब्जेक्टिव। क्या करना था? सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक। ऑब्जेक्टिव में आपके रहेंगे 100 सवाल, जिसमें से कि 60 सवाल रहेंगे आपके केवल ग्रामर से, जो मैंने बताए, और 40 सवाल आपके रहेंगे हिंदी लिटरेचर से, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, 60 क्वेश्चन रहेगा आपके बुक से, मतलब गद्य खंड, काव्य खंड और प्रतिपूर्ति से, और 40 क्वेश्चन रहेगा आपका 40 क्वेश्चन रहेगा आपका गद्य खंड, काव्य खंड और प्रतिपूर्ति से। 60 क्वेश्चन रहेगा आपका ग्रामर से, ठीक है बच्चों। मैं थोड़ा कंफ्यूज कर जाता हूँ यार, फ़ोन है ना, फ़ोन है तो क्या कंफ्यूज कर जाएंगे मास्टर। मास्टर झूठ बोल रहा है। प्यारे बच्चों, घर पे कोई नहीं है और अकेले बैठे हुए, इसलिए दिमाग चला गया था मेरा किचन पे, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन रहेगा आपका ग्रामर से और 40 क्वेश्चन रहेगा आपका लिटरेचर से। ये हो गए आपके 50 मार्क्स, जिसमें से कि आपको बनाने कितने हैं, 50 ऑब्जेक्टिव बनाने रहेगा। ऑब्जेक्टिव 100, ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका 100, जिसमें से कि 60 क्वेश्चन रहेगा ग्रामर से और 40 क्वेश्चन रहेगा लिटरेचर से, और 100 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव करने हैं सॉल्व। समझ में आया? देखो फिर से समझो ध्यान से। 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में, जिसमें से कि 60 क्वेश्चन ग्रामर से, 40 क्वेश्चन लिटरेचर से। बनाने हैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव? 50 ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका सब्जेक्टिव, उसका 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव से। समझ में आ गया? मतलब कि 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और 60 क्वेश्चन रहेगा ग्रामर और 40 क्वेश्चन लिटरेचर से।
50 क्वेश्चन बनाने हैं। रहेगा आपका 100 क्वेश्चन, लेकिन बनाने हैं 50 क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो ट्विस्ट थोड़ा सा, बनाने तो हैं 50 ही सर जी। हाँ, तो 60 क्वेश्चन ग्रामर से रहेंगे। तो मान लो कि पूरा लिटरेचर आपने नहीं पढ़ा, ग्रामर तो आपने पढ़ा ही है, कुछ कुछ बेसिक्स, है ना। हिंदी ग्रामर तो आपने कुछ कुछ बेसिक्स पढ़ा ही है। तो पढ़ा ही है तो कम से कम तो आप लोग 30 बना ही लोगे यार। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, कारक, क्या ये सब, मुहावरा, ये सब क्या है। 30 मान लो आप लोग बना लोगे, सॉल्व कर लोगे आसानी से। 40 भी कर लेगा कितना बच्चा। तो आपको 30 अगर बना लोगे तो आपको 20 बनाने हैं सब लिटरेचर से। अगर 40 सॉल्व कर लोगे तो आपको 10 बनाने हैं लिटरेचर से। और अगर मेरे बताए हुए जितने भी आपने पढ़ लिए ना इम्पोर्टेंट, तो आपके 50 में 50 ऑब्जेक्टिव। रही बात सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव भैया आपको लिखना पड़ेगा, उसमें कोई छूट नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। तो कैसे लिखना है, किस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है, वो मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल आपके लिए ये थैंक यू। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक चीज़, यूट्यूब पर पूरे साल फ्री में पढ़ाऊँगा, तो चैनल को कर लेना है क्या, सब्सक्राइब। एक रील देखे हो, सब्सक्राइब, है ना, तो वही कर लेना है। वैसे हमको बोलने आता है जी सब्सक्राइब। ये लो, हो गया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको सिलेबस, जानकारी प्राप्त करने में। और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर प्लीज़ बच्चों कर देना, क्योंकि मैंने आपके लिए अपने फ़ोन से 332 फ़ोन से ही मेहनत किए जा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे उसने कहा था। कौन कहा था, उसने कहा था सर जी। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बच्चा।